हेलो बच्चों। अभी प्रीलिम्स का टाइम है और ऑलरेडी मैं आपके ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल पे एंशिएंट मेडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर की वन शॉट आपके साथ कवर कर चुका हूँ और आपका फीडबैक भी मिला, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। मैं थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ जिन लोगों को पसंद आया, और जिनको नहीं आया उनसे क्षमा भी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा अगली बार आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाऊँ ताकि आपको भी पसंद आए। बट हाँ, मैं एकेडमिक लेवल पे ही कोशिश करूँगा कि वहाँ पे अच्छा करूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मेरे लिए। और अब मेरे को ये अभी लग रहा है कि जैसे 14-15 दिन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बचे हैं, और इस पॉइंट पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टॉपिक मैं पूरा आपको सिखा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी रिवीजन के स्टेज में हो, और अगर नहीं स्टार्ट की हो तो अब स्टार्ट कर रहे होगे। तो सजेस्टेड ये है कि आप जो भी पढ़ाई किए, जहाँ से भी पढ़ाई किए, उसको आप पूरा रिवाइज करें। जैसा भी जितना भी आप पढ़ें उसको पूरा आप देख के जाएं। पर्टिकुलरली स्टैटिक सब्जेक्ट्स को आप मिस ना करें, वो आपको अच्छे डिविडेंड देते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो। बट अगर कहीं पे भी आपको चैलेंज आ रहा है रिवीजन करने में, तो पढ़ी हुई चीजें छोड़ने से अच्छा है कि आप उसमें थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करें। अगेन, दिस इज नॉट एडवाइजेबल इफ यू कैन मैनेज एवरीथिंग। मैं खुद सब कुछ रिवाइज करना पसंद करता था, तो आप जो पढ़े उस स्टैटिक उसको कोशिश करो कि आप पूरा रिवाइज करके जाए, नहीं तो वो थोड़ा सा नुकसान होता है आपके पेपर में। बट यदि नहीं मैनेज हो रहा है तो पूरा छोड़ने से अच्छा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम में, और ये मैं अपने, ऐसा नहीं है विम्स एंड फैंसीज वाली बात नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से खुद का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पेपर का, प्लस पीवाईक्यू जो एनालिसिस किए हम लोग, पीवाईक्यूज भी हम लोग डिस्कस किए थे, उसके हिसाब से भी जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि उस टॉपिक्स को एक बार डिस्कस करते हैं। अगर आपसे सब कुछ रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एटलीस्ट आप इस पार्ट को ज़रूर रिवाइज करके जाएं। अगेन अ डिस्क्लेमर, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है इसी से सवाल आए, बट हाँ, अगर यूपीएससी मज़े नहीं लेती है, मज़े लेने का मतलब अब मेरा मन करेगा कि मैं गौड़ा डायनास्टी के शशांक पे सवाल पूछूंगा, तो फिर तो ठीक है भाई, छोड़ दो वो क्वेश्चन, मेरे से तो नहीं होगा खुद ही, अगर उस पर आप डिटेल में घुसोगे तो। बट देन अगर यूपीएससी जहां से पूछती आई है और जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये मेजर इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट और मेडाइवल, इंक्लूडिंग मेडाइवल की अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, अगर उससे चीजें पूछी जाएंगी तो आप किन किन चीजों को रिवाइज करो जो आपको अच्छे मार्क्स फेच कर सकता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, आपको मचाना है इस प्रीलिम्स में, धुआं धुआं कर देना है पेपर को। तो उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेपर टफ आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, टफ आता ही है, जब पता है तो डरना क्या है, कट ऑफ तो कम ही जाना है। तो आराम से इज्जत से जब पेपर देखो, मैं कुछ लिख के लाया हूँ टॉपिक्स जो मेरे को लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे थोड़ा एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको पॉइंटर्स दे देता हूँ। तो जो हमारी स्टार्ट हुई थी एंशिएंट हिस्ट्री, उसका जो टॉपिक है वो है स्टोन एज। स्टोन एज में बहुत टाइम पास अगर अब तक नहीं किया है उसमें पढ़ाई, तो अब बहुत टाइम पास मत करना। बट मैं ये 3 चीजें सजेस्ट करूंगा, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, बट ये करके जाना। इसमें क्या है, स्टोन एजेस का क्लियर टाइमलाइन, टाइमलाइन थोड़ा सा देख लेना, टाइमलाइन देख लेना। प्लस प्लस जो आपको देखना चाहिए वो टूल्स, टूल्स में मेजर होता है, जैसे किसी में फ्लेक इंडस्ट्री आया बीच में, उसके बाद ब्लेड एंड ब्यूरेंस का डेवलपमेंट, इस तरीके से ये वर्ड्स देख लो। फ्लेक, ब्लेड एंड ब्यूरेंस, इसका डेवलपमेंट कब हुआ है ये रट के जाना है भाई, अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। टाइमलाइन, टूल्स और 2 साइड्स ऑफ ईच पीरियड, ईच पीरियड का आप कम से कम ये तो रट के जाओ यार, इतना तो करना पड़ता है। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक को भी 3 टुकड़े में नहीं बांट रहा हूँ, पैलियोलिथिक ही रख रहा हूँ, इसमें भी 3 टुकड़ा है। बट अगर नहीं पढ़े हो, ज्यादा रिवाइज करने में दिक्कत हो रहा है, तो एटलीस्ट इतना करके जाओ कि पैलियोलिथिक 2 साइड तो रट के जाओ। उसके बाद और 2 मेजर आप किसी भी बुक में पढ़ोगे, मैंने खुद जो वीडियो बनाया है दूसरे अपने चैनल पे जो है ओनली एस यूपीएससी, उसमें बहुत सारे साइड्स हैं, 2 आपको मेजर मैं बता चुका हूँ, कम से कम 2 रट के जाओ। मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इसके 2-2 नाम रट लो यार, 2-2 नाम तो बनता है भाई, 2-2 नाम रट लो, टाइमलाइन रट लो, इतना आप देख के जाओ। अगर ज्यादा नहीं किया तो इतना कर लो, बाकी छोड़ो, बाकी रहने दो। अगर नहीं रिवाइज हो रहा है तो हालांकि पूरा करना चाहिए, बट
अगर नहीं हो रहा है तो हारे को हरिनाम नहीं करना है, जब तक संभव है लड़ो, एक अच्छे तरीके से लड़ो। अच्छे तरीके से लड़ने मतलब अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो करते हैं। जो चीजें चैल्कोलिथिक में आपको, चैल्कोलिथिक में अगेन मैं दो चीजें सजेस्ट करूंगा, एक है ये रट के जाना है, ये रट के जाना है, और दो कल्चर्स यहां जरूर पढ़ लेना। एक है मेहरगढ़, अरे भाई मेहरगढ़, इसको देख के जाओ। और दूसरा जोड़वे कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स पर हैं पूरे इंडिया में। चैल्कोलिथिक आपके चैल्कोलिथिक कॉपर एज को 5 टुकड़े में बांटे हैं, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, आपके ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट सब बटा हुआ है, साउथ। बट अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, नहीं किए हो, तो ये दोनों रट के जाओ, मेहरगढ़ का कल्चर पढ़ लो और जोड़वे का कल्चर पढ़ लो। मोटा मोटी अगर यूपीएससी बहुत इधर उधर मजे नहीं लेती है तो इस पे ही सवाल बनाएगी, अगर चैल्कोलिथिक में बनाना होगा तो। ठीक है, अब हम चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें भी जो मेजर चीजें आपको रटनी है वही बताऊंगा। वैसे तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है, बट अगर रिवाइज नहीं हो रहा है तो क्या क्या कर लो। एक तो साइट्स का नाम जरूर रट लो, बस नाम, लिस्ट। इसी से आपका बहुत सारा ऑप्शन एलिमिनेट होने लगेगा। ये लोग क्या करते हैं, अशोका का क्वेश्चन पूछ के उसमें एक इंडस वैली साइट घुसा देते हैं, कभी इंडस वैली का क्वेश्चन पूछेंगे उसमें चैल्कोलिथिक साइट घुसा देंगे, अशोका की साइट घुसा देंगे। तो बस इतना कर लो कि साइट्स का नाम रट लो। जो मेजर 15 साइट्स है मेरे नोट्स में ऑलरेडी है, सब बुक में है, मैं अपना नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप जहां से भी पढ़े हो, एनसीईआरटी पढ़े हो, जिस जगह पर होगे आपको मिल जाएंगे। मेजर साइट्स का नाम जरूर से जरूर एक बार रट लो। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी चाहिए इंडस वैली की, वो है स्कल्पचर। स्कल्पचर जरूर पढ़ लो। स्कल्पचर अगर हम बात करें, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। 3 तरह का स्कल्पचर बनता था इंडस वैली में। एक होता था टेराकोटा, एक होता था मेटल, मेटल में जिसमें ब्रॉन्ज की बात किए हैं, ठीक है, और एक बनता था, टेराकोटा हो गया आपका, मेटल हो गया, और एक हो गया स्टोन। स्टोन के स्कल्पटिंग भी खूब होती थी। ठीक है, तो ये तीनों आपको देख के जाना चाहिए, जिसमें वो आपके मदर गॉडेस, डांसिंग गर्ल, ठीक है, वो जो साधु मोदी जी जैसे जो दिखते हैं सब हैं उसमें। ये आपको देख के जाना चाहिए पूरा, इसको नहीं छोड़ना। और जो आपको करना चाहिए वो ये जरूर पढ़ लेना, इंडस वैली के लोगों का बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम समझते हो, मतलब रिलीजन और गॉड पे इनके व्यूज क्या हैं। ऑब्वियसली नेचर वर्शिपर ये सब है, फैलस वर्शिपर है, बट इसको आप एक बार देख लो, क्योंकि बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन सकता है। और एक चीज जो आपको देखना चाहिए, वो देखना चाहिए क्राफ्ट, जो चानूदारो है, चानूदारो, वहां पे मेजर क्राफ्ट्स होते थे। बाकी क्राफ्ट्स आप जरूर पढ़ लेना, जो जो क्राफ्ट्स है। और एक चीज और बता रहा हूं, ट्रेडिंग एंड मर्चेंट एक्टिविटीज, अगर पूरा इंडस वैली कवर करने में दिक्कत है तो मैं कहूंगा आप ये करके जाओ, इससे सवाल फंस सकता है। साइट्स एकदम अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है और स्कल्पचर अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको करके जाना है। बाकी ये चीजें करके अगर आपसे पूरा नहीं अभी रिवाइज हो रहा है तो आप ये करके छोड़ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं वैदिक पोस्ट वैदिक को एक साथ डील कर लेते हैं। ऋग्वेदिक, वैदिक एंड लेटर वैदिक, लेटर वैदिक एज सारा पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, खूब पढ़ाया हुआ है। बट अगर आप नहीं पढ़े हो या पढ़ चुके हो, रिवीजन में इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में आपका स्मृति, श्रुति, ये जितनी चीजें हैं सारा पढ़ाया हुआ है, सारे वेद, ठीक है, ये सब आप देख लोगे। उसमें जो ग्रामर की किताब है, वैदिक लिटरेचर का अपना एक पूरा थीम है, ये जरूर पढ़ के जाओ। वैदिक एज और लेटर वैदिक एज का लिटरेचर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद इनमें जो असेंबलीज होती थी, असेंबलीज जरूर पढ़ के जाओ। और अगर इनके बारे में कुछ नहीं पढ़े हो तो आराम से इंटरनेट पे चैट जीपीटी यूज कर लो या गूगल पे डाल लो। कुछ नहीं पढ़े हो यदि और एकदम कुछ करना है, आप क्या करो, 7 मेजर डिफरेंसेस, 7 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। आप जैसे ही ये सर्च करोगे
आपको डिफरेंसेस समझ आने लगेगा और डिफरेंसेस पे सवाल बन सकता है। तो ये आप कर लो एटलीस्ट। और टाइमलाइन तो भैया देख ही लेना, टाइमलाइन देख लेना। 1500 1200 बीसीस बोलते हैं, वैसे 600 तक जाता है, देख लेना आप एक बार। इसको रटना जरूर, इसको रटना जरूर। आयरन एज है ये पता होगा, नहीं पता है बता दे रहा हूं, ठीक है। इतनी चीजें एटलीस्ट देख लो आप वैदिक पीरियड के लिए। ये जितने चीजें दिया हो, बाकी और बहुत कुछ है, उसको आप स्किप कर सकते हो अगर नहीं पार लग रहा है तो इतना कर लो, ठीक है। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे मौर्यास की बात कर लेते हैं, फिर आप सीधे आ जाओ मौर्यास पे। मौर्यास के कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी जो एकदम अत्यंत जरूरी हैं। पहले अशोकन पिलर के बारे में, और मेजर रॉक एडिक्ट के साइट, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, मेजर रॉक एडिक्ट्स, इसके साइट्स जरूर रट लेना भैया, बार बार बोल रहा हूं। ये साइट्स खूब घुमाते हैं ये लोग, इंडस वैली और अशोका और जो चैल्कोलिथिक स्टोन एज है उनके साइट्स को मिक्स करने में बड़ा मजा आता है यूपीएससी को, तो इस पे आप पर्टिकुलरली ध्यान रखना। जो दूसरी चीज है, आर्किटेक्चर में मौर्यास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अशोकन पिलर जो बताया वही साथ में दे देता हूं। अशोकन पिलर प्लस स्कल्पटिंग अशोका के टाइम में हुआ था, जैसे वो यक्षा यक्षनी वाला इमेज है, आप आर्ट एंड कल्चर में भी देखे होंगे एंशिएंट में, उसको जरूर देख लेना। आई गेस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनमें जो और इंपॉर्टेंट है वो है अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अशोका में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन और कॉइनेज। कॉइनेज में पंच मार्क कॉइन स्टार्ट हुआ था, तो इतना कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इनके टाइम में कॉइनेज का इन्फो, बट हाँ जरूर देख लेना आप, ठीक है। ये जरूर देख लेना कि कॉइनेज का यहां से स्टार्ट होता है, बाद में गोल्ड कॉइन तो इंडो ग्रीक और कुशन वाला डिबेट है कि कौन लाए, वो अलग कहानी है, बट यहां पे पंच मार्क कॉइन। बट टैक्सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन पढ़ लेना और एडमिनिस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स टर्म्स। इस पे यूपीएससी को आजकल खूब स्वाद आ रहा है सवाल पूछने में, आपके साथ भी मजे ले सकती है यूपीएससी, तो इससे अच्छा है कि आप ज्यादा स्वाद ना लेने दें यूपीएससी को, आप भी तैयारी करके जाएं कि लो हम भी तैयार हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एडिक्ट्स बता दिया। अशोका मौर्यास में अगर टाइम कम है तो केवल ये चीजें प्रिपेयर करके आप जा सकते हो, अगर ज्यादा है तो मैं फिर बोलूंगा आप अपना जो पढ़ाई की हो उसको पूरा रिवाइज करो, ये सजेस्टेड नहीं है। फिर अगर आपको टाइम का क्राइसिस हो रहा है देन यू कैन सॉर्ट थिंग्स, शॉर्टिंग कर लो कि यार ये चीजें कर लेता हूं, क्योंकि पूरा छोड़ने से अच्छा है कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करके जाऊं। रिवीजन छोड़ने के लिए नहीं पढ़े हो तब तो भगवान ही मालिक है, मैं वो आदमी नहीं हूं जो बोलूं 15 दिन में आपका प्री निकल जाएगा, इस जन्म नहीं निकलेगा। और कोई बोलता होगा तो आप उनसे पढ़ लो, मेरे से तो नहीं हो सकता। 15 दिन क्या 2 महीने में कोई गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो 15 दिन में प्री नहीं निकलता है भाई, तो प्री निकालने के लिए उम्मीद मत लगा लेना, नहीं निकलेगा अगर इस वीडियो के भरोसे बैठे हुए हो। अगर इस वीडियो क्या, अगर तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट इस स्थिति में है, एक सब्जेक्ट में हो सकता है कि आप कर लो, बट अगर सारे सब्जेक्ट में ये स्थिति है कि लास्ट में 15-15 दिन में कोई मदद कर दे, तो फिर उसका मदद भगवान भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे, टाइमलाइन कहाँ देखना है, इसके 2 एरा हैं वो मैं बता दे रहा हूं। एक पोस्ट मौर्यन पीरियड में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में थोड़ा सा टाइमलाइन इनका रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। किनका रट लेना भाई, किनका रट लेना पोस्ट मौर्यन पीरियड में, इनका बस टाइमलाइन रटना है, बता रहा हूं। इंडो ग्रीक हो गए, साकाज हो गए, पार्थियंस हो गए और कुशंस हो गए, ठीक है। कुशंस का आर्ट एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट रोल है, वो आर्ट एंड कल्चर वीडियो में बताएंगे। कुशंस के बारे में थोड़ा सा कनिष्का के टाइम में पढ़ना हो तो प्लीज ये पढ़ लेना, कनिष्का इंपॉर्टेंट है, कनिष्का के बारे में पढ़ लेना। और बाकी इनका बस टाइमलाइन रट लेना, टाइमलाइन, टाइमलाइन रट लेना, ठीक है। और एक जगह और टाइमलाइन रटना है,
ये दो एरा का टाइमलाइन दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। एक है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी जब गुप्तास का डिक्लाइन होता है और गुप्तास सीमित हो जाते हैं छोटे से एरिया में, पाटलिपुत्र में जाके, ठीक है, पहले गुप्तास का मैसिव एम्पायर होता है, फिर गुप्तास धीरे धीरे गुप्तास ऑफ मगध बन जाते हैं, छोटे से गुप्तास, बाद वाले लेटर गुप्तास, छोटे से गुप्तास। तो छोटे से गुप्तास के टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम और आते हैं, मौखारीज। तो इस टाइम पे स्मॉल किंगडम्स का एक दौर आता है, उसके बाद हर्षा इमर्ज करता है। तो स्मॉल, उसी में वर्धनास भी आते हैं, स्मॉल किंगडम्स, ठीक है, इमर्ज करता है। ये किंगडम्स का नाम और उनका थोड़ा सा टाइमलाइन ये जरूर से जरूर देख लेना भैया, बहुत कंफ्यूजिंग टाइम है ये, छोटा सा 100-150 साल का, ये आपको टाइमलाइन प्रिपेयर करना है। इसी बीच से अपनी एक नई कहानी निकली, वो है द माइटी गुप्तास। गुप्ताज में जो आपको पढ़ना चाहिए, इसमें 2 राजा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी तक राजा पढ़ने से अवॉइड कर रहा था, सॉरी, मौर्याज में भी अशोका तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। अशोका लिखना भूल गया था क्या? अशोकन पिलर लिख दिया हूं। एक आदमी का पॉलिटिकल कैरियर पढ़ना पड़ेगा, वो है खुद अशोका, और सबको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब लग जाते हैं लड़के शिशुनाग पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत स्वाद आ रहा है महाजनपदास भी राजा हो जाकर नाम रटने में, वो सब स्वाद नहीं लेना है। एग्जाम के टाइम नंबर लीजिए, स्वाद नहीं। गुप्ताज में आपको जो पढ़ना चाहिए वो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ये जरूर पढ़िएगा। दूसरी जो चीज आपको पढ़नी चाहिए वो है स्टोरी ऑफ हुन्स अटैक। हुनास का अटैक होता है, ये एकदम छोटा सा एक पैराग्राफ मिलेगा आपको, ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये जरूर पढ़िएगा। ये 2 राजा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, और इनके साथ नवरत्न भैया लोग, नवरत्नास रखे थे ये लोग, नवरत्नास, उनको जरूर से पढ़ना है। और बाद में जो गुप्तास का अगेन जो सबसे मेजर चीज है जिसपे आपका फोकस होना चाहिए, क्या करूं, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, वो है एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और कॉइनेज। भाई ये देखे बिना चले मत जाना, चले मत जाना पेपर देने, ये देखे बिना, बिल्कुल देख के जाना ही है, चारा ही नहीं है सर कोई और, ठीक है, कोई चारा नहीं है। और गुप्तास जब पढ़ोगे तो साथ में एक लड़के का नाम और लिख दे रहा हूं, छोटा सा ये है, इनके बारे में ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5 लाइन, इतना नहीं पढ़ रहे हो तो भैया समस्या तो है, फिर 5 लाइन पढ़ने में घबरा रहे हो, इतना गुप्तास का करके जाओ भाई, इतना आपको करना ही पड़ेगा। पोस्ट गुप्ता पीरियड ऑलरेडी बता चुका हूं, अब थोड़ा सा साउथ में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं जरूर बता दूंगा। साउथ में अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला है वो है सतवाहनास, सतवाहनास, ठीक है, और चालुक्यास, इसको साथ में ले लेते हैं। इनके बारे में आपको जो चीजें पढ़नी है बस वो हाईलाइट कर रहा हूं, केवल इनका कॉइनेज पढ़ो। दूसरी चीज सतवाहनास का, सतवाहनास इनको ले रहा हूं मैं, सतवाहनास में आपको क्या लेना चाहिए, सतवाहनास का सोसाइटी पे थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, इनका नाम माता जी के नाम पे रहता था बट फिर भी ये मैट्रिलिनियल नहीं थे, तो गौर से पढ़ लेना, ऐसा नहीं है कि लीनिएज था, बस वो नाम था आउट ऑफ रेस्पेक्ट। सतवाहनास में ये पढ़ लेना। चालुक्यास में एक आदमी है पुलकेशिन, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और इन दोनों का इंस्क्रिप्शंस ये रट के जाना भैया, रट के जाना है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और जो एक इंपॉर्टेंट छूट रहा है अभी वो है अपना, जो आपको और पढ़ना चाहिए वो है संगम एज। संगम एज में चलते हैं, संगम एज, संगम एज में जो आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो चाहिए, इसमें 3 चीजें जरूर पढ़ के जाना। एक संगम सोसाइटी,
संगम सोसाइटी, ये बिल्कुल पढ़ना है क्योंकि इसका नॉर्थ इंडिया से जो डिफरेंसेस थे वो आपको समझ आएगा तो आपके सवाल लगने लग जाएंगे। संगम सोसाइटी, उसके बाद इसका लिटरेचर जरूर रट लेना, बहुत अजीब अजीब नाम है लेकिन देख के जाना, एटलीस्ट ऑप्शन में यदि आ गया तो आपको समझ आएगा संगम एज में। और उसके बाद इसका जो टाइमलाइन है प्लस कंट्रीब्यूशन, अच्छा लिटरेचर एंड इट्स नेचर, नेचर भी पढ़ना है कि लिटरेचर में खाली किताबों का नाम मत रट लेना, थोड़े फीचर्स ऑफ द लिटरेचर क्या है, 4-5 कि डायडेटिक है, मोरल है, सेक्युलर है, क्या है, ये सब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और टाइमलाइन में आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ मूवेंदर, मूवेंदर मतलब चेरा चोला पांड्या की बात कर रहा हूं, ये 3 चीजें आप पढ़ के जाइए और संगम एज में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ ही जो अब लास्ट टॉपिक आपको एंशिएंट में फोकस करना चाहिए वो है हर्षवर्धन, हर्षा। हर्षा में क्या क्या पढ़ना है भाई, हर्षा में ज्यादा चीजें आपको पढ़नी नहीं है, बट हर्षा में लिटरेचर जरूर पढ़ लीजिएगा। खुद भी भाई को लिटरेचर में इंटरेस्ट था और इनके टाइम भी लिटरेचर में खूब काम हुआ है तो वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। गुप्ताज में बहुत ज्यादा हुआ है बट इनके टाइम में भी हुआ है। दूसरा अगेन जो मैं बोलूंगा वो है एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एंड कॉइनेज, ये एकदम हॉट टॉपिक है, 3 मेजर लिखा हूं, तीनों आपको रटना पड़ेगा। और इनके साथ ही ये हर्षास अलग है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है, हुइनसैंग एंड इत्सिंग, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन, इनका किताब है सीयूकी, ये सब देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम की क्राइसिस है तो जो पॉइंटर्स मैं बनाया हूं इन चीजों को आप पढ़ लीजिए, इनके बारे में एटलीस्ट 5-5 पॉइंट्स। तो यहां पे टोटल हमने 8 स्लाइड्स रखे हैं, 5-5 पॉइंट बनाओगे यार तो 35-40 स्लाइड बनेगा और जो पूरा नोट्स है 400 स्लाइड का है। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इन चीजों को पढ़ लो एटलीस्ट, ये जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इससे सवाल फंस ही जाएगा, ठीक है, बट नहीं रिवाइज करने से अच्छा है कि आप ये रिवाइज करके जाओ। 2-3 फायदे हैं इसके, एक आप कॉन्फिडेंट रहोगे, प्लस आप जो जानोगे उससे आप क्वेश्चंस देख के कुछ दिमाग तो लगा पाओ, टूल तो होने चाहिए आपके पास टू यूज योर इंटेलिजेंस। तो कुछ तो आपको ज्ञान होगा तो आप इंटेलिजेंस यूज कर पाओगे ना, बिना ज्ञान का भी इंटेलिजेंस यूज नहीं होता है। तो एक लेवल का तो नॉलेज लेके जाओ, इफ पूरा नॉट पॉसिबल। अगेन आई एम सजेस्टिंग जो नहीं पढ़ा है अभी तक कभी कुछ, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, बट जो पढ़ा है और उससे रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा हो रहा है तो भी ये मत करो, तब तो आप आराम से पूरा करो निश्चिंत होके। मैं कभी नहीं बोलता हूं ये उसका सब्स्टिट्यूट है, वो बेस्ट पार्ट है, बट अगर प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन बैंक ऑन दिस कि चलो इस वाले चीज को देखते हैं, इतना करके जाते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी रहेगी, प्लस जो काम की चीजें हैं वो याद भी रहेगा। तो आप इसको रिवाइज कर लो, आशा करते हैं आपकी मदद करे ये, मैं भी यही चाहता हूं। प्रियोरी निकालिए आप, फिर मिलते हैं आगे, मेंस का भी वीडियो बनाएंगे, बाकी एंशिएंट मेडावल आर्ट एंड कल्चर का आपका वीडियो आपके लिए बना चुके हैं और भी कुछ कुछ बनाते रहेंगे, आपको जैसा भी लगे आप डिमांड करिए कमेंट्स में। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए, आशा करते हैं आप क्लियर करेंगे। थैंक यू। मैं हूं नितिन गौतम, आप मेरे साथ हिस्ट्री अभी तक सीखे हैं, हम आगे और भी चीजें साथ में कवर करेंगे। थैंक यू।